अब देखिए हम लोग एम एस वर्ड पढ़ रहे थे और एम एस वर्ड में हम लोगों ने डिजाइन टैब तक पिछली क्लास में कवर कर लिया था और आज हम लोग को सीखना है कौन सा टैब, लेआउट टैब। अब लेआउट टैब में आने के बाद सबसे पहले हमें सीखना है मार्जिन के बारे में। इसके बारे में मार्जिन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, साइज क्या है, कॉलम्स क्या है, ब्रेक, लाइंस नंबर, उसके बाद से हाइटनेस, ये सारा सीखना है। इसमें सबसे पहले क्या दिया है, मार्जिन का मतलब समझ लीजिएगा, वह एरिया जो एरिया हम लोग छोड़ करके क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, वही क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, मार्जिन। अब मार्जिन के लिए अब हमें क्या करना है, ये एरिया हमें काफी ज्यादा लग रहा है, तो एरिया जितना ज्यादा रहेगा हमारा पेज उतना ही वेस्ट होगा। आ समझे ना। हम सोच रहे हैं एरिया कम हो जाए, तो फिर उसके लिए हमें किस पे जाना होगा, लेआउट, और लेआउट के बाद मार्जिन। अब पहले से यहाँ पर दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में जो कस्टम किया वो कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, दिख रहा है ना। अगर नैरो चूज कर रहे हैं तो इसका मार्जिन क्या होगा, कुछ कम होगा। बना बना यहाँ पर दिया है, और यदि आप खुद से बनाना चाहते हैं कहाँ जाएंगे, कस्टम मार्जिन में आएंगे, और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ से क्या कर लेना होगा, टॉप का अलग, बॉटम का अलग, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग, और गटर पोजीशन का अलग, सारा आप कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जैसा आप करना चेंज करना चाहते हैं वैसे यहाँ से चेंज कर सकते, बिल्कुल आपको नहीं रखना है, तो सब में आप जीरो कर लीजिए, सब में क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। और यहाँ से क्या कर लेंगे, तो अब देखिए चारों तरफ बिल्कुल ऊपर से जा चुका है ना। अगर यही पैराग्राफ हमारा बड़ा होता, पैराग्राफ क्या होता, बड़ा होता, तो देखिए कहीं जितना जगह छोड़ा है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, चाहे लेफ्ट में और चाहे राइट, लेकिन हम मार्जिन कम कर कुछ रखना चाहते हैं, फिर उसके लिए हमें किस पे आना होगा, आ जाएंगे किस पे, मार्जिन। और मार्जिन में आने के बाद या तो हम नैरो चूज कर लें, या नैरो या तो नॉर्मल, दोनों में जो चूज करना चाहे हम कर सकते हैं। मार्जिन को तो समझा गया ना। और मार्जिन का जब आ गया तो अगला क्या दिया है, ओरिएंटेशन का होता है पेज की दिशा। पेज दो दिशा से होता है, एक पोर्ट्रेट और दूसरा क्या होता है, लैंडस्केप। यदि आपका पेज कुछ ऐसे दिख रहा है, यानी कि उसमें क्या है, चौड़ाई उसका कम है, विड्थ कम है, और हाइट यानी कि ऊंचाई ज्यादा है, तो वो किस में है, पोर्ट्रेट में। वो किस में है, पोर्ट्रेट में। और यदि उसकी उसी पेज में अगर कहीं ऐसा है कि विड्थ क्या है, ज्यादा है, और हाइट उसका कम, वो किस में है, लैंडस्केप। यानी कि यही पेज क्या हो जाएगा, ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा, तो वो किस में हो जाएगा, लैंडस्केप। तो अब आप अपने पेज को किस में चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पोर्ट्रेट में रहे तो पोर्ट्रेट कर लीजिए, और चाहते हैं लैंडस्केप में रहे तो यहाँ से लैंडस्केप चूज कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना। और उसी उसी क्या क्या दिया है, साइज क्या है, कि अगर आप प्रिंट कर रहे हैं किसी पेज पर तो उस पेपर का साइज क्या रहना चाहिए। मैक्सिमम जो हम लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं वो A4 साइज का होता है, किस साइज का होता है, लेकिन कहीं आपको पेज छोटा रखना है या पेज आपको बड़ा रखना है, तो यहाँ साइज में आकर के आप उसको चेंज कर सकते हैं। बना बना यहाँ दिया हुआ है, A3 चाहिए, A4 चाहिए, A5 चाहिए, B4 चाहिए, B5 चाहिए, साइज दिया हुआ है। लेकिन आप खुद से रखना चाहते हैं कहाँ जाएंगे, मोर पेपर साइज में आएंगे, और आने के बाद आप मार्जिन, सॉरी यही जब पेपर में आएंगे ना, तो ये दिया विथ और हाइट। विथ यानी कि चौड़ाई कितना चाहिए, और हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई। ये इंचेस में रहता है, ये जरूर याद रखिए, किस में रहता है, ये इंच में रहता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा पेपर है जो 12 इंच का है, 1 फीट का है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, उसके विथ को हटा करके 12 इंच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा रहेगा हम वैसा पेपर का साइज यहाँ से चूज कर सकते हैं। और आगे इसमें दिया है कि अगर ये जो टेक्स्ट है आपको एक ही कॉलम में दिख रहा होगा, आप लोग विद्या क्वेश्चन पढ़े होंगे। विद्या क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपका एक पेज है ना, मान लीजिए आपका पेज है, तो एक पार्ट में आधा आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, और आधा उसके बगल वाले में आपका आधा डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, फिर यहाँ से नीचे नहीं जाएगा बल्कि यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो ये कॉलम अगर आपको परिवर्तन करना है, तो उसके लिए जब आप कॉलम्स में आएंगे तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं 1 कॉलम है, आप चाहते हैं यहाँ से 2 कॉलम कर दीजिए। अब कितने कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम दिख रहा है, जो मोटा हो जाएगा ना। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ पर कॉलम्स में जाएंगे तो ये क्या दिया है 3 कॉलम, तो यहाँ से हम 3 कॉलम में चूज कर सकते हैं। दिख रहा है 3 कॉलम है ना। अगर 3 कॉलम को हम हटा दें तो नीचे दिया है लेफ्ट और उसके नीचे अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में कम हो जाएगा और राइट में ज्यादा, और अगर राइट करेंगे तो राइट में कम हो जाएगा और लेफ्ट में। लेकिन यहाँ मैक्सिमम 3 कॉलम से ज्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं ना, 3 कॉलम हो रहा है। अगर हमें 4 कॉलम 5 कॉलम करना है तो किसमें आ जाएंगे मोर कॉलम्स पे आएंगे और आने के बाद यहाँ पर वही ऑप्शन दिया है 1 2 3 लेफ्ट और राइट, तो अपने हिसाब से यहाँ से बढ़ा लीजिए कितना कॉलम आपको चाहिए। हम 5 करके यहाँ से क्या कर लिए, आपको कितने कॉलम दिख रहा होगा 5, कोई दिक्कत इसमें। तो कहाँ से किए हम लोग कॉलम्स कर लेंगे और कॉलम्स के आगे अगला क्या दिया है ब्रेक। ब्रेक का मतलब याद रखिएगा, यदि आप ब्रेक यूज करना चाहते हैं ना, क्या यूज करना चाहते हैं ब्रेक, तो उसका मतलब समझिए ब्रेक का मतलब क्या होता है तोड़ना होता है। क्या करना होता है, जैसे अगर आप पहले इसमें एक ऑप्शन सीख लीजिए, ब्रेक में आएंगे तो ये वाला कॉलम्स वाला दिया दिख रहा है ना, क्या दिया है। अगर हम यहाँ कर्सर रखें और कॉलम्स पे क्लिक कर दें तो क्या अंतर हुआ, अभी आप क्या परिवर्तन अभी आपको नहीं समझ आया होगा, नहीं समझ आया ना। कंट्रोल जेड कर लीजिए, इनके अंडू कर लीजिए। अब आप यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और थोड़ा सा कलर कर लीजिएगा। क्या कर लिए, ये पहले वाले कॉलम में दिख रहा है ना। अगर हम लास्ट में कर्सर रख के और जब हम लेआउट में जाएंगे यहाँ से ब्रेक कर दिए कॉलम, बाकी अभी हम लोग सीख रहे हैं क्योंकि कॉलम में हम लोग पेज अपना किए थे और कॉलम्स वाला ऑप्शन इसमें था, इसलिए हम पहले सीख ले रहे हैं। जैसे क्लिक कर रहे हैं तो अब ऐसा इसके नीचे का सारा क्या हो गया पैराग्राफ हट गया है। अब वो सारा पैराग्राफ किस में आ गया है, अगले कॉलम में आ गया है। हम कलर इसलिए किए ताकि पहचान हम कर सकें कि वो अगले कॉलम में जा रहा है कि नहीं। हम किए किसमें थे, पहले कॉलम में किए थे, लेकिन जैसे ब्रेक किए तो टूट करके किसमें आ गया दूसरे कॉलम में आ गया। ये ब्रेक का मतलब क्या होता है तोड़ना, और ये किससे टूटा है कॉलम वाला कॉलम से। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इसको हटा करके ना पहले आप 1 कॉलम में कर लीजिए। 1 कॉलम में आ गया ना। हम लोग यहाँ कर्सर रखते हैं और इंटर बटन दबाते हैं तब तो लाइन चेंज होता है ना, तब लाइन चेंज होता है। नहीं वैसा तो आप 2 ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जब ब्रेक में आएंगे या तो आप पेज का यूज कीजिए या टेक्स्ट रैपिंग का यूज कीजिए, चाहे तो आप कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं, तीनों का वही काम है। नीचे लाइन में तोड़ दिया ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगर आप पेज को तोड़ना चाहते हैं तो आप लास्ट में कर्सर रखिए और ब्रेक पे जाने के बाद क्या कर लीजिए यहाँ से नेक्स्ट पेज कर लीजिए। अब अपने आप कर्सर इस पेज पर आ गया है, दिख रहा है ना। अब अगर आप डिजाइन में आ जाइए, पेज बॉर्डर लगाइए, लेकिन होल को हटाकर सिर्फ दिस सेक्शन करके और ओके करेंगे, बस उसी पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई नहीं। कोई दिक्कत इसमें। तो किसके द्वारा हम किए हैं, लास्ट में कर्सर रख के लेआउट में गए हैं और ब्रेक आएंगे तोड़ दिए कि पहला पेज अलग रहेगा दूसरा पेज अलग रहेगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना। और जब उसके आगे आएंगे तो अगला क्या दिया है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर से बहुत सारा ऑप्शन है। जब इसके अंदर जाएंगे ना तो देखिए पहले क्या दिया है नॉन का मतलब कुछ नहीं कि हमारे पास कोई लाइन नंबर। अगर कंटिन्यूअस कर दें, क्या कर दिए कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है लगातार होता है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा, तो ये क्या हुआ है पहले से स्टार्ट किया है और अगर हम लोग नीचे आए ना तो लगातार ये नीचे तक आया, दिख रहा है 30 60 90 ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। और लास्ट हमारा कहाँ तक गया है, तो लगातार बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन अगर इसी को हम यहाँ से क्या कर दें लाइन नंबर पे जाके रिस्टार्ट ईच पेज कर दें, तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30, फिर अगले पेज पर 1, अंतर दिख रहा है ना। अगर हम कंटिन्यूअस की तो लगातार चला जा रहा था, लेकिन जब ईच पेज किए हैं रिस्टार्ट मतलब नया स्टार्ट होगा, ईच पेज मतलब प्रत्येक पेज पर नया नंबर स्टार्ट होगा। और उसी नीचे क्या दिया है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। अब ये काम नहीं करेगा, अगर हम यहाँ कर्सर रखें ना देखिए तो सब पे लगातार कंटिन्यूअस 300 कुछ तक था ना, तो लगातार वहां तक लेके चला जाएगा, दिख रहा है। क्यों लगातार लेके चला गया है, क्योंकि बीच में कहीं यहाँ पर इसका सेक्शन चेंज नहीं। आप सेक्शन पता कैसे करेंगे,
तो हेडर फुटर आप लोग इंसर्ट टाइप में पढ़े थे लोग ना, हेडर फुटर। तो चाहे आप फुटर पे डबल क्लिक कीजिए चाहे हेडर पे, अभी कहीं सेक्शन लिखा हुआ है? नहीं लिखा है ना। अगर हम लास्ट में कर्सर रखेंगे और हम चले जाएंगे लेआउट ब्रेक और यहाँ से क्या कर लेंगे, तोड़ रहे हैं ये अलग और ये अलग। तो अब देखिए ये सेक्शन कौन सा हो गया और ये सेक्शन 2। तो अब इस सेक्शन पर नया दूसरा है और इस सेक्शन पर दूसरा हो जाएगा। अब सेक्शन से चेंज किया, पेज से चेंज नहीं करेगा। अब फिर ये लगातार चला जाएगा कहाँ तक, तो जहां तक आपका पेज रहेगा। दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ से कहीं क्या कर लिए होते, फिर से पेज ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, लेआउट और ब्रेक में आने के बाद से नेक्स्ट। अब देखिए अब यहाँ से फिर नया स्टार्ट हो गया। ये क्या था, इच सेक्शन वाला था, अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग नंबर स्टार्ट, कोई दिक्कत इसमें। और जब उसके आगे आने वाला क्या दिया है, सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ, सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ। जैसे मान लीजिए हम इस पैराग्राफ के सामने कोई नंबर नहीं रखना चाहते, तो कर्सर रख के उसको क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। है उसके सामने, जिसके सामने नहीं रखना वहां कर्सर रखिए और लाइन नंबर में जाकर उसको ऑन कर दीजिए, हट के उसके सामने से। कोई दिक्कत इसमें। अब दूसरी चीज जब यहाँ आएंगे तो वो एक और दिया कौन सा, तो आप सबसे पहले कंटिन्यूअस कर लीजिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, लगातार। तो जहां आपको रखना नहीं, जहां आपने हटा दिया तो वहां से जोड़ लीजिए। अब आप चलिए ऊपर फर्स्ट पेज पे, कितना नंबर से स्टार्ट किया है, एक नंबर से स्टार्ट किया है ना। हम चाहते नहीं ये 10 नंबर से स्टार्ट करें, कितना से स्टार्ट करें, 10 नंबर से। या ये पेज पूरा लास्ट कितने तक गया है, 258। इसलिए है क्योंकि बीच में हम लोग क्या किए, पैराग्राफ को वो पेज को ब्रेक कर दिए थे, पेज ब्रेक किए थे लोग ना, इसलिए अब यहां से ये अलग हो गया था। बीच में जैसे अलग हुआ था ना, कोई बात नहीं, हम कंट्रोल जेड करके वहां पर वापस आए थे जो हमने ब्रेक किया है। अब लगातार नंबर हम यहाँ से क्या कर लिए, कंटिन्यूअस कर लिए। अब देखिएगा क्या होगा, लगातार अभी 300 कहाँ तक चला गया है, 16। तो 316 तक इस पेज पर है। और फिर हम कंट्रोल एन करके नया डॉक्यूमेंट ले लिए और यहाँ इक्वल टू रेंड की ब्रैकेट ओपन 100 पैराग्राफ ब्रैकेट क्लोजर, उसके बाद। तो अब हम ये सोच रहे हैं ना कि ये वाला जो है 317 से स्टार्ट हो, कितना से स्टार्ट हो, लेकिन जब हम लेआउट में जाकर के लाइन नंबर लगा रहे हैं तो कितना से स्टार्ट हो रहा है, और हम कितना से आते हैं, इसलिए क्योंकि इसके पहले वाला जो पेज था उसमें 316 तक है, तो यहाँ पर कितना से स्टार्ट हो, 317। तो उसके लिए जब लाइन नंबर ऑप्शन में जाएंगे तो यहीं पर आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, किस हम लोग हैं, लाइन नंबर और लाइन नंबर के बाद लाइन नंबर ऑप्शन। जब यहाँ आएंगे तो फिर आपको किस में जाना होगा, लाइन नंबर में जाना होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, कितना से स्टार्ट हो रहा था, अब इसको हटा करके आप 317 कर लीजिए, क्योंकि 316 वहां तक था और यहाँ कितना से 317, और यहाँ से ओके कर लेंगे और यहाँ से भी। अभी कितना से स्टार्ट किया है, कर ले जाएंगे। अगर ये 16 17 18 19 20 या फिर 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर रहा है ना, 1 2 3 4 काउंटिंग कर रहा है, हम चाहते हैं 2 4 6 8 10 ऐसे काउंटिंग करें, तो भी हम यही लाइन नंबर के ऑप्शंस में आएंगे और लाइन नंबर में चले जाएंगे और यहाँ से जो काउंट बाय दिया है ना इसको 2 कर लेंगे। क्या करेंगे, अब सीधा करेगा 2 2 से 4 4 से 6 6 से कर ले जाएंगे। तो कहाँ से हम परिवर्तन किए हैं, लाइन। और लाइन नंबर के नीचे क्या दिया है, हाइफनेशन क्या है, हाइफनेशन का मतलब थोड़ा आपको आइडिया होगा, हाइफनेशन का मतलब थोड़ा आइडिया दीजिए। देखिए हाइफनेशन का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं क्या चीज, कीवर्ड लिखा गया है, क्या लिखा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ जगह है लिखने के लिए ना, लेकिन मीनिंग ज्यादा बड़ा था, उतना स्पेस यहाँ पर नहीं था। हाँ समझे ना, जब हम हाइफनेशन लगाएंगे तो की मीनिंग यहाँ लग जाएगा, लिख जाएगा, और डैश करके बाकी की जो मीनिंग हो वो कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब जाएंगे ना यहाँ पर कई ऑप्शन दिया है, क्या चीज, ऑटोमेटिक दिया है और दिया क्या चीज,
ऑटोमेटिक अपने आप कर देगा। और मैनुअल में आपसे पूछेगा कि यहाँ आपको चाहिए कि नहीं, जैसे कि कीवर्ड में की का मीनिंग यहाँ आ जाता है, लेकिन वर्ड मीनिंग एक्स्ट्रा हो रहा था, नीचे पूरा चला गया था। लेकिन जैसे हम लोग लगाए तो की यहाँ पर आ गया, डैश लग करके बाकी मीनिंग कहाँ आ गया। अगर यहाँ चाहिए तो यस करेंगे, फिर यहाँ भी दिया, यानी कि जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ मैनुअल करके आपको क्या करना होगा, बार बार यस करना पड़ेगा। और अगर यही हमें यहाँ से ऑटोमेटिक कर देते, हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में जितने जगह होगा क्या होगा, सब जगह लग जाएगा। हाइफनेशन में तो समझा गया ना। और हाइफनेशन के जब आप आगे जाएंगे तो अगला दिया किसका ऑप्शन, हाइफनेशन का तो समझ लीजिए। अभी हम इसको हटा करके नॉन कर लेते हैं, हमें कोई नहीं चाहिए, अभी हमें कोई हाइफनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से तो लग चुका है, अब हटेगा नहीं, लेकिन हम यहाँ से क्या कर लेना। ऐसे मान लीजिए अब यहाँ पर जगह था कितना के लिए, की के लिए जगह था, सिर्फ की ई वाई के लिए, और की वर्ड पूरा मीनिंग था। तो पहले ये की कहाँ चला गया था, नीचे चला गया था, तो यहाँ ज्यादा जगह गैप दिख रहा था ना, पूरा एक बार आ नहीं सकता है, तो इसलिए क्या किया, की यहाँ लिख दिया है और डैश लगा दिया, ताकि बाकी का जो मीनिंग है वो कहाँ पर है, नीचे। कर ले जाएंगे लोग ना, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, हाइफनेशन। और उसी क्या क्या दिया है, अगर ये पैराग्राफ आपको राइट में लिखे जानी है तो आप यहाँ से राइट में लिखे जा सकते हैं, राइट से कम कर सकते हैं, राइट से कम हो रहा है ना। अगर आपको लेफ्ट से कम करनी तो आप लेफ्ट से कम कर सकते हैं, दिख रहा है। अगर आपको राइट में ज्यादा लेके जाना है, सबसे अंदर लेके जाना है, तो आप इसको माइनस में कर लिए, देखिए अंदर जा रहा है। अगर वही चीज आपको लेफ्ट में अंदर लेके जानी है तो आप इसको माइनस माइनस में लिख जाइए, उधर चला जाएगा। और अगर आपको दोनों तरफ से बराबर रखना है तो दोनों पे क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। तो इंडेंट का बस मतलब इतना है कि जहां तक आप चाहते हैं वहां तक अपने पैराग्राफ को रख सकते हैं, जहां से जैसे चाहे वैसे पैराग्राफ को रख सकते हैं। बस करना क्या, उसको सेलेक्ट करना है, और यदि आप बढ़ाना चाहते हैं लेफ्ट से तो लेफ्ट से बढ़ा लीजिए, और अगर जो लेफ्ट की तरफ ज्यादा ले जाना चाहते हैं उसको माइनस में कर लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना। और उसी के नीचे क्या दिया, स्पेसिंग में दिया है बिफोर और आफ्टर। अगर ये हमारा पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ के बिफोर का मतलब क्या होगा, इसके पहले, और आफ्टर का मतलब इसके बाद। स्पेस अगर आपको बढ़ानी है तो देखिए हम बिफोर वाला बढ़ा रहे हैं, कौन सा बढ़ा रहे हैं, तो उस पैराग्राफ के पहले स्पेस बढ़ रहा है ना, और अगर आफ्टर कर रहे हैं तो बाद में स्पेस बढ़ रहा है उसके, कर ले जाएंगे। तो ये लेआउट वाले टैब में इतना सारा कर ले जाएंगे लोग ना। और उसी के जब आगे तक क्या दिया, और अरेंज जो ऑप्शन है ये यहाँ पर अकेले काम नहीं करेगा, ये ऐसे काम नहीं करेगा। देखिए कोई ऑप्शन हाईलाइट मिल रहा है आपको, हाईलाइट नहीं मिल रहा है ना, कभी काम करेगा कि जब आप इंसर्ट में आएंगे, या तो कोई पिक्चर ले लें या तो कोई शेप ले लें। हम कितना शेप ले लिए, दो। अब हमें देखेंगे पेज लेआउट में आने के बाद ये ऑप्शन काम कर रहा है ना। तो पहले तो हम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये किस पोजीशन पे हमें चाहिए होगा, चेंज हो रहा है पोजीशन इसका, हो जाएगा। उसी क्या क्या दिया है, रैप टेक्स्ट दिया है। अगर हम देखें तो टेक्स्ट के ऊपर है ना, अगर हम बिहाइंड टेक्स्ट कर देते टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ये आप लोग पहले से पढ़े हैं, यस सर। इसको सेलेक्ट कीजिए क्योंकि ये येलो कलर में, वो ब्लैक में और टेक्स्ट भी ब्लैक में था, चला जा रहा उसके पीछे ना। इन फ्रंट करें तो ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब ये सिर्फ पीछे है और ये वाला ब्लैक वाला कहाँ ऊपर है, तो हम विंग फॉरवर्ड करें तो ये ऊपर आएगा, सेंड बैकवर्ड करेंगे तो पीछे जाएगा, सेंड बैकवर्ड से पीछे और विंग फॉरवर्ड से ऊपर, हो जाएगा। और सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन पेन में आएंगे, और जिस पे क्लिक करेंगे वो शेप क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, दिख रहा है। ओएल पे सेलेक्ट किया, क्लिक किया तो ओएल सेलेक्ट हुआ है, और अगर रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल सेलेक्ट। अगर हाइड करना चाहे तो हमेशा उसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ये कहाँ से किया हम लोग, कि यहाँ से अलाइनमेंट बदल सकते हैं जिस दिशा में आपको रखना है। और उसी के नीचे क्या बना सकते हैं, ग्रुप। तो ग्रुप कब बनेगा, जब दोनों आपस में सेलेक्ट रहेगा तब। तो कंट्रोल साथ दोनों पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट होकर ग्रुप बन जाएगा। और रोटेट करना तो यहाँ से क्या कर लेंगे, कर ले जाएंगे। तो लेआउट टैब में कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जो आप लोगों को समझ में नहीं, या फिर पूछ लीजिए, कर ले जाएंगे लोग ना।